तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन अब काफी नजदीक है। तो डेटा माइनिंग एंड वार हाउसिंग के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया था और उसको मैंने बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स और किस तरीके से आपको उनको लिखना है। और आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। काफी पॉपुलर, काफी इंटरेस्टिंग हमारा वीडियो सीरीज हो रहा है। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके। और डेटा माइनिंग और ये जो सब्जेक्ट है या फिर और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मींस पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यूनिट नंबर 2 क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर मैंने मात्र 5 टॉपिक को कैरी किया है। 5 टॉपिक ही मैंने लिए हैं क्योंकि यूनिट नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, ओलैप, यानी ओलैप क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जो आपका ओलैप है, ओलैप का बेसिकली फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसका एडवांटेज आपको पता होना चाहिए, उसका डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, वो यूजेस भी आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक आपको ये कवर अप करना है किसी भी हाल में, जिस भी तरीके से आप करें। आप गूगल कीजिए या फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक देखिए, या फिर अगर आपने हमारे नोट्स को एक्सेस किया तो नोट्स देखिए। लेकिन जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, कम से कम उनको ईमानदारी और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करना है। अगला जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया मैंने टाइप्स ऑफ ओलैप सर्वर, यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ ओलैप सर्वर्स हैं जिनका क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है, और वो सारे सर्वर किस तरीके से काम करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर उसके अंदर फिगर है तो वो फिगर का बनना बेहद जरूरी है, प्रॉपर नेमिंग के साथ बनना जरूरी है। साथ ही साथ जो ओलैप के ऑपरेशन होते हैं वो आपको देख लेने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ओलैप के द्वारा। तो वो सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। थर्ड जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन द OLTP एंड OLAP, यानी ओलैप और OLTP के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द OLTP एंड OLAP। इन दोनों का बीच का डिफरेंस आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ओलैप ऑपरेशन। तो आपको पहले डिस्कस करना ही करना है, पहले आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस यहाँ पे है ओलैप ऑपरेशन इन द मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, क्योंकि ये अलग टॉपिक हो जाता है। तो ओलैप ऑपरेशन आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ओलैप ऑपरेशन इन द मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल के अंदर, यानी डेटा मॉडल के अंदर जो ओलैप ऑपरेशन होते हैं वो आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। साथ ही साथ अगला जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आपका हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड यूजर एक्सेस। ये दोनों टॉपिक हमारे लास्ट टॉपिक हैं। तो ये मेनली 5 टॉपिक्स मैंने लिए हैं और इन सारे टॉपिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है हमारे नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा सर्च इंजन गूगल आपके सामने अवेलेबल है, आप उसकी मदद ले सकते हैं, यूट्यूब का मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जो बुक प्रिफर करते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, उस बुक को भी प्रिफर कर सकते हैं। तो सारी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करने की जरूरत है, बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।